दोस्तों, रिश्तों की पहचान दिल से होती है, दिखावे से नहीं। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी से फिर से पहले जैसा हो जाए। जिंदगी में कम से कम एक ऐसा रिश्ता जरूर होना चाहिए जिसमें हम अपने हर दुख और शिकायत खुलकर साझा कर सके। सच्चा प्यार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने कभी किसी का प्यार पाने की तड़प महसूस की हो। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंक्स बाय यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सच्चे दिल से रिश्ते निभाने वाले लोग नसीब से मिलते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि कई लोग अपने हमसफर के साथ रहते हुए भी खुश नहीं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि यह वही लोग हैं जो मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हो। जिंदगी में ऐसा नजरिया अपनाओ जो सामने वाले को उसी की भाषा में समझा सके। आखिर कौन कहता है कि सच्चाई का साथ देना आसान है? कौन कहता है कि समय बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो तो आपको पता चलेगा कि समय कितना धीरे चलता है। चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, किसी न किसी की कहानी में आप बुरे ही होते हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक हमें अपनी सही जगह का एहसास नहीं होता। जिंदगी में जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वह कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसलिए ऐसा बनिए कि अपनी सभी जरूरतों और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सके। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझाता भी है, उससे अच्छा हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मान सकते हैं? दुख सभी के हिस्से में आता है, बस फर्क यह है कि कुछ लोग उसे दिखा देते हैं तो कुछ उसे दिल में छुपा कर रखते हैं। एक सच्चाई यह भी है कि हर कोई जो आपकी खैरियत पूछता है वह सच में आपकी खैरियत नहीं चाहता। इस दुनिया में ईमानदार को कभी कभी बेवकूफ कहा जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर नहीं हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर रिश्ते बनाए रखने हैं तो अच्छाई का बयां करते रहो, और अगर खत्म करना है तो सच्चाई को सामने ला दो। धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के शब्द भी बदल जाते हैं। कभी कभी अपनों को गिराने के लिए अपने ही उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। रिश्ते अगर दिल में होते हैं तो तोड़े जाने पर भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में होते हैं तो जुड़ने पर भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कभी कभी यह ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिल जाता है। दोष सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सच्चा चाहने वाला आपसे हर प्रकार की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें ही करेगा। सभी का सम्मान करना अच्छा है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना आपकी खुद की पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से बेहतर है सच बोलकर उसे खो देना। इस जगह पर यकीन मत करो। यहाँ पल भर की मुलाकात पर लोग तो सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हमें बुरे ही ठीक हैं। जो वक्त पर काम आए वही असली अपना है। बस खून के रिश्ते होने से कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसमें वह हिम्मत और जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान का सबसे सुंदर हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वह साफ नहीं है तो एक चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर रहना याद बनकर रहना कहीं बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, लेकिन जो तकलीफ में साथ देते हैं उन्हें कभी मत भूलना। जिंदगी की किताब को बेवक्त मत छोड़ो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा पन्ना किस वक्त पलट जाए। हर कोई बुरा होता है, यह समझ लो, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो ना हम। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो सकता है वह किसी जीवन की उलझन में फंसा हो। सभी किसी न किसी से भरे होते हैं। एक दिल प्रेम से भरा होता है तो कोई घृणा से, कोई दुखों से, और कोई पुरानी यादों से। देखो, दिल की उम्मीद का हौसला कितना मजबूत है। वह इंतजार कर रहा है जिसे इसकी कोई परवाह ही नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी के पीछे भागने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। दुनिया को परखने की बजाय उसे छोड़ दो, क्योंकि लोग बाहर से जो दिखते हैं अंदर से वे वैसा नहीं होते। एक बार की बात है,
जंगल में एक ऊंट और खरगोश के बीच गहरी मित्रता थी। वे हमेशा साथ रहते थे, घास चढ़ते थे, खेलते थे और आराम करते थे। दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब नदी के पार जाना होता था तो ऊंट खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों आराम से पार कर जाते थे। खरगोश बहुत बुद्धिमान था और अक्सर ऊंट को अपने ज्ञान से मार्गदर्शन करता था। एक दिन ऊंट ने खरगोश से कहा, मित्र, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर दूर देश ले चलता हूं। तुम कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मुझे ज्ञान भी मिले और यात्रा भी आसान हो जाए। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, मैं हमेशा की तरह तुम्हें एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूं जो हमें एक अनमोल सीख देगी। कृपया तुम ध्यान से सुनना। खरगोश फिर कहानी शुरू करता है। मित्र, ऐसे कौन से 3 लोग होते हैं जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो सगे खून के रिश्तों के बावजूद गद्दारी करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था और छोटी मोटी चोरी करके अपना जीवन यापन करता था। वह चोर चोरी करता था, लेकिन उसके चुराए गए धन से उसका परिवार ठीक से नहीं चल पाता था। इसीलिए वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन चोर अपने घर के बाहर बैठा सोच रहा था, मैं चोरी करता हूं, लोगों के घरों में डाका डालता हूं, फिर भी दुखी हूं। मैंने तो बहुत सारी चोरी की, लेकिन मेरे परिवार की गरीबी खत्म नहीं होती। अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचते सोचते चोर के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, पाप तो पाप होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी, मैं तो चोर ही रहूंगा। अगर मुझे पकड़ा जाता है तो मुझे छोटी चोरी पर उतनी ही सजा मिलेगी जितनी बड़ी चोरी करने पर मिलती है, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। मित्रों, यह विचार कर चोर ने एक योजना बनाई कि आज रात वह नगर के राजा के खजाने को लूटने जाएगा। इस निश्चय के साथ वह खजाना लूटने की योजना तैयार करने लगा। जब रात हुई तो चोर चुपके से राजमहल में घुस गया और वहां तक पहुंचते पहुंचते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां राजा का खजाना रखा हुआ था। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि खजाने के चारों ओर खड़ी सुरक्षा थी। कई सैनिक खजाने की पहरेदारी कर रहे थे और उनकी नजरों से बचकर खजाने तक पहुंचना बेहद कठिन था। इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि उसे तोड़कर खजाने तक पहुंचना आसान नहीं था। अगर किसी सैनिक की नजर चोर पर पड़ जाती तो वह तुरंत उसे मौत के घाट उतार देता। सैनिकों को देखकर चोर को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे खजाने के चारों ओर यमराज खड़े हों। वह सोचने लगा कि अगर उसने चोरी करने की कोशिश की तो वह जिंदा नहीं बच पाएगा। यह सोचकर चोर ने चोरी का इरादा छोड़ दिया और पीछे मुड़कर जाने लगा। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत से राजमहल के अंदर तक पहुंचा हूं और अब बिना कुछ लिए घर लौटना ठीक नहीं। अगर मैं खाली हाथ लौटता हूं तो मेरा इतना दूर आना व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वह राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ने लगा। चोर ने अनुमान लगाया कि इस समय राजा अपनी रानी के साथ गहरी नींद में सो रहा होगा, तो वह राजा का शाही पोशाक पहनने के लिए शयन कक्ष में जाएगा। राजा के राज से वस्त्र पहनकर राजा के रूप में वह महल से धन चुराकर आसानी से बाहर निकल जाएगा। पहरेदार उसे राजा समझकर रोकेंगे नहीं और उसका काम आसान हो जाएगा। यह सोचकर चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच जाता है और पर्दे को धीरे से हटाकर अंदर झांकने लगता है। जैसे ही उसने पर्दा हटाया और अंदर देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सोया हुआ है और रानी हल्के वस्त्रों की अवस्था में पलंग के सिरहाने बैठी है। रानी को जागते हुए देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वह दीवार से सटकर खड़ा हो गया। रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक चोर उसी दीवार से सटा खड़ा रहा। फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो रही है या नहीं, क्योंकि चोर का उद्देश्य था कि वह राजा के वस्त्र चुराकर पहन ले और महल से बाहर निकल जाए। लेकिन जब उसने पर्दा हटाया तो उसने देखा कि रानी अभी भी जाग रही थी। यह देखकर चोर फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। काफी देर तक खड़ा रहने के बाद उसने सोचा, मैं यहाँ कब तक खड़ा रह सकता हूँ, मेरी कमर तो थक जाएगी। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि शयन कक्ष के बाहर पड़ी कुर्सी पर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और तब तक रानी गहरी नींद में सो जाएगी। यही सोचकर चोर चुपचाप कुर्सी तक पहुंच गया और उस पर बैठने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, वह कुर्सी टूट गई और चोर जोर से गिर पड़ा। चोर के गिरने की आवाज से राजा की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन रानी की नींद जरूर खुल गई। रानी ने तुरंत तलवार लेकर शयन कक्ष से बाहर आई और चोर को देखकर घबरा गई। उसने तुरंत तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रानी ने तलवार चोर की गर्दन पर रखते हुए कहा, सच बताओ, वरना मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी।
चोर रानी की तलवार को अपनी गर्दन पर महसूस करके डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। हाथ जोड़ते हुए चोर बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं गरीब हूं और चोरी करने के इरादे से ही आपके महलों में आया था। मैं आपके नगर का एक छोटा सा चोर हूं और छोटी छोटी चोरी करके अपने परिवार का पेट पालता हूं। अगर आप मुझे मार देंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रानी साहिबा, मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद मैं फिर कभी इन महलों में चोरी करने नहीं आऊंगा। कृपया मुझे जीवित जाने का अवसर दें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। रानी चोर की बातें सुनकर कुछ दया दिखाती है, फिर कुछ सोचते हुए वह कहती है, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। तुम्हें मेरा एक काम पूरा करना होगा। अगर तुम वह कर देते हो तो मैं तुम्हारी जान भी बचा लूंगी और कुछ धन भी दूंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरा यह काम करना ही होगा। चोर बोला, रानी साहिबा, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आपकी सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं। बस आप तलवार मेरी गर्दन से हटा लीजिए, मैं तैयार हूं। आप जो कहेंगी वह करूंगा। रानी ने कहा, अगर तुम जीवित बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मेरी इच्छा है कि इस समय मैं मानसिक रूप से परेशान हूं और अकेला महसूस कर रही हूं। यदि तुम मुझे थोड़ी सांत्वना दोगे और मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा सिर एक ही झटके में धड़ से अलग कर दूंगी। सब यही सोचेंगे कि तुम चोरी करने के लिए राजमहल में आए थे और मारे गए। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। चोर रानी के शब्दों को सुनकर और भी ज्यादा घबरा गया। उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैं तो एक छोटा सा चोर हूं और आप तो इस साम्राज्य की महारानी हैं। मैं आपके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकता। यह तो मेरे लिए पाप है। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ कर सकूं। रानी ने कहा, मुझे यह समझाने की कोशिश मत करो कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहूं वैसा करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। चोर रानी के प्रस्ताव को सुनकर सोचने लगा, आज मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अगर मैंने रानी की बात नहीं मानी तो वह मुझे मौत के घाट उतार देगी, और अगर मैंने उनकी बात मान ली तो राजा को यह बात पता चल गई तो वह मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। चोर बड़ी दुविधा में फंस गया और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद जब उसे कोई हल नजर नहीं आया तो उसने रानी के साथ उनकी बात मानने की सहमति दे दी और रानी से हाथ जोड़कर बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मुझे 5 मिनट का समय चाहिए। मुझे बहुत जोर की आवश्यकता महसूस हो रही है। कृपया मुझे इस कष्ट से मुक्त होने का अवसर दें। उसके बाद मैं जैसा कहेंगी वैसा करूंगा। रानी ने चोर की बातों को सुना और अपनी तलवार उसकी गर्दन से हटा दी। फिर तलवार से दिशा में इशारा करते हुए बोली, देखो, सामने ही स्थान है। तुम जल्दी से जाकर अपनी आवश्यकता पूरी कराओ। मैं यहीं खड़ी तुम्हारा इंतजार करूंगी। रानी की अनुमति मिलते ही चोर उस दिशा में बढ़ गया। जब चोर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक झरोखा है। चोर ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए अंधेरे का फायदा उठाया और रानी की नजर से बचते हुए वहां से भाग निकला। भागते हुए जब वह दरवाजे तक पहुंचा तो एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। चोर, जो पहले से ही डर में था, सैनिक को पूरा हाल बता दिया कि वह एक चोर है और चोरी करने के इरादे से महलों में आया था। उसने यह भी बताया कि रानी ने उसे पकड़ लिया था और अब वह उसके साथ सांत्वना करना चाहती है। किसी तरह वह रानी को चकमा देकर भाग रहा था। तब सैनिक ने उसे पकड़ लिया। सैनिक ने कहा, तुमने राजमहल में घुसने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? चोर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबूजी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास बाल बच्चे हैं। कृपया मुझे जाने दो। आज के बाद मैं कभी इन महलों की ओर नहीं देखूंगा। सैनिक ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। चोर बोला, ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। सैनिक ने कहा, सुनो भाई, अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें रानी के पास जाकर उसे यह बताना होगा कि तुम उसके साथ सांत्वना के लिए तैयार हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें राजा को खुद मारना होगा। यदि तुम ऐसा करते हो तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो मैं शोर मचाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। मित्रों, पहरेदार की यह बातें सुनकर चोर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। चोर सोचने लगा, मेरे प्राण तो बच सकते थे, लेकिन अब वे नहीं बचेंगे। वह सोचने लगा कि अगर मैंने रानी से यह बात कही तो रानी मेरे प्राण ले लेंगी। अब चोर को चारों ओर सिर्फ मौत ही मौत नजर आ रही थी। वह सोचने लगा, क्या वह घड़ी थी जब मैंने इस महल में चोरी करने का ख्याल मन में डाला? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो बेहतर होता। पहरेदार ने जोर देकर पूछा, अब बताओ क्या सोचा है? रानी के पास जाओगे या शोर मचाऊं?
चोर ने कहा, भाई तुम शोर मत मचाओ, मैं रानी के पास जाता हूँ और जो तुमने मुझसे कहा वही मैं रानी से जाकर कह देता हूँ। इस प्रकार चोर मजबूर होकर रानी के पास गया और रानी के सामने वही बात रख दी जो सैनिक ने बताई थी। चोर बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर है कि यदि किसी तरह से महाराज की नींद टूट गई और उन्होंने हमें देख लिया तो ना आप बचेंगे और ना मैं। चोर ने कहा, हे रानी, यदि आप मेरे साथ सांत्वना चाहती हो तो पहले आपको अपने पति का सिर काटना होगा। यदि आप मेरी बात मानती हो तो मुझे आपके साथ कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप नाराज हैं तो मैं राजा के हाथों मरने से बेहतर आपके हाथों मरना स्वीकार करूंगा। रानी चोर के शब्दों को सुनकर और उसकी बातों को मानने का विचार करते हुए बोली, बस इतनी सी बात? रुको, मैं अभी राजा को खत्म कर देती हूँ। यह कहकर रानी ने अपनी तलवार हाथ में ली और शयन कक्ष में गई। एक ही झटके में राजा का अंत कर दिया। राजा के गिरते ही शयन कक्ष में सन्नाटा छा गया। उस पल की भयावहता से रानी की स्थिति विचलित हो गई। रक्त के दृश्य से आहत होकर रानी ने अपनी चेतना खो दी और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। इस बीच चोर ने स्थिति का लाभ उठाते हुए चुपचाप वहां से भागने का निर्णय लिया। अगली सुबह जब राजमहल के कर्मचारी शयन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा का निष्प्राण शरीर पड़ा हुआ है और रानी बेहोश पड़ी है। यह दृश्य देखकर राजमहल में हंगामा मच गया। सभी हैरान थे कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद राजा की हत्या किसने की। रानी भी शोक में डूबी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। कर्मचारियों ने छानबीन की, लेकिन कोई भी इस हत्या के पीछे का कारण नहीं जान पाया। दोस्तों, इस रहस्य को राजमहल में सिर्फ एक सैनिक जानता था जो चोर से मिला था। उसे पूरी तरह से यकीन था कि रानी या चोर में से एक ने राजा की हत्या की है, लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और उल्टा उसे ही दोषी ठहरा दिया जाएगा। यही सोचकर उसने मुंह बंद रखा। इसके अलावा जब लोग राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी रानी ने घोषणा की कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। जब लोगों ने यह सुना तो उन्होंने अपनी शंका को छोड़ दिया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह अपने पति के साथ सती क्यों होती। मित्रों, जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गईं तो राजा के मृत शरीर को स्मशान घाट ले जाया गया। वहां पहुंचकर राजा के अंतिम संस्कार के लिए चिता तैयार की गई। रानी भी अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई। नगरवासी एक एक करके चिता पर लकड़ी रख रहे थे और राजा रानी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी की जुबान पर यही बात थी कि रानी अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वह जीवित रहते हुए अपने पति के साथ सती होने जा रही है। इस बीच जब उस सैनिक की बारी आई जो इस रहस्य को जानता था, वह सैनिक चिता पर लकड़ी रखने पहुंचा और धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती होने जा रही हैं, तो फिर मेरी जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा? रानी ने पूछा। किस जिज्ञासा की बात कर रहे हो? सैनिक ने कहा, रानी साहिबा, जाते जाते मुझे यह तो बता दीजिए कि राजा साहब को किसने मारा है। क्या वह चोर जिसने कल आपके महल में प्रवेश किया था, या फिर आपने? सैनिक के मुंह से यह शब्द सुनते ही रानी चौंक पड़ी। उसे समझ में आ गया कि इस रहस्य को यह सैनिक जानता है। रानी ने कहा, सुनो सैनिक, राजा को ना तो मैंने मारा है और ना ही उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम्हें नगर के बाहर उत्तर दिशा में स्थित जंगल में जाना होगा। वहां एक बुढ़िया अपनी कुटिया में रहती है, वही तुम्हें यह रहस्य बता सकती है कि राजा को किसने मारा। रानी का जवाब सुनकर सैनिक की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह इस रहस्य को जल्द से जल्द जानना चाहता था। उसने राजा की चिता पर लकड़ी रखी और अन्य लोगों की तरह प्रणाम कर आगे बढ़ गया। अगले दिन सुबह वह सैनिक रानी द्वारा बताई गई जगह की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल के पास पहुंचा तो वहां उसे कुटिया दिखाई दी जिसमें बुढ़िया रहती थी। सैनिक बुढ़िया को प्रणाम करता है और बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने आया हूं, मुझे यह बताइए कि राजा साहब को किसने मारा है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, अगर तुम यह रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के सामने एक मेमना बंधा हुआ है, तुम अपनी तलवार से एक ही बार में उस मेमने की गर्दन काट दो। जैसे ही तुम उसका सिर काटोगे, वह सिर हवा में उड़ने लगेगा और उसका धड़ वहीं गिर जाएगा। जैसे ही मेमना का सिर हवा में उड़ने लगे, तुम उसके कान पकड़ लेना। मेमना का सिर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हें अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा और तुम जान पाओगे कि राजा को किसने मारा। बुढ़िया की बातें सुनकर सैनिक तुरंत कुटिया से बाहर निकल आया।
बाहर निकलकर उसने देखा कि सचमुच कुटिया के पास एक मेमना बंधा हुआ था। सैनिक ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में मेमना का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही मेमना का सिर कटकर हवा में उड़ने लगा, सैनिक ने उसके कान पकड़ लिए। मेमने का सिर सैनिक को लेकर एक दूर जंगल में उड़ने लगा। काफी देर बाद वह सिर सैनिक को एक भयानक जंगल में ले गया, जहां एक बड़ी गुफा थी। गुफा के द्वार पर मेमने का सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा, इस जंगल में तो कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन इस रहस्य से पर्दा उठाएगा कि राजा को किसने मारा? वह सैनिक जो गुफा के सामने खड़ा था, यह सब सोच रहा था। वह गुफा एक राक्षस की थी, जहां राक्षस अपनी बेटी के साथ रहता था। जब वह सैनिक गुफा के पास पहुंचा, तब शाम हो चुकी थी और राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में बहुत दूर जंगल में जा चुका था। जैसे ही राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह गुफा से बाहर आई। उसने देखा कि एक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट युवक गुफा के द्वार पर खड़ा है। यह देखकर राक्षस कन्या खुशी से भर गई। उसने सोचा, अगर मैंने इसे मारकर खा लिया तो मेरी भूख शांत हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह मेरे काम आ सकता है। मैं इसे अपना खिलौना बना लूंगी। यह मेरे साथ खेल सकेगा और मेरा मन बहला जाएगा। यह विचार करते हुए राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया। वह गुफा से बाहर आई और सैनिक के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही सैनिक की नजर उस राक्षस कन्या पर पड़ी, वह चकित रह गया। उसने कभी ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी और वह तुरंत ही उसकी सुंदरता में खो गया। वहीं राक्षस कन्या पहले से ही सैनिक पर मोहित थी। उसे देखकर यह समझते हुए कि सैनिक भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया है, उसने उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। सैनिक ने खुशी खुशी स्वीकार किया और वह राक्षस कन्या के साथ गुफा में चला गया। सैनिक का उद्देश्य तो राजा की मृत्यु का रहस्य जानना था, लेकिन वह राक्षस कन्या के साथ रमण करने लगा और अपना असल उद्देश्य भूल गया। जब राक्षस के लौटने का समय करीब आता है, राक्षस कन्या को सैनिक की जान की चिंता होती है। वह सोचने लगी कि यदि मेरे पिता ने इस युवक को देख लिया तो वह उसे जिंदा खा जाएगा। जैसे ही राक्षस के लौटने का समय हुआ, राक्षस कन्या ने अपनी माया से उस सैनिक को मच्छर बना दिया और उसे दीवार पर चिपका दिया। फिर उसने अपना रूप बदलकर राक्षस कन्या का रूप लिया। जब राक्षस गुफा में वापस लौटता है तो उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, आज गुफा में मुझे मनुष्य की गंध क्यों आ रही है? क्या कोई मनुष्य मेरे पीछे गुफा में आया था? राक्षस कन्या पिता को गुमराह करते हुए बोली, पिताजी, आप भी कैसी बातें करते हैं? इस भयानक जंगल में कोई कैसे आ सकता है? यदि गलती से भी कोई आ जाए तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, किसी भी मनुष्य में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी गुफा तक आ सके। आप आराम करें, पिताजी आप थक गए होंगे, मैं आपका सिर दबा देती हूं। राक्षस कन्या ने अपने पिता को झूठ बोलकर गुमराह कर दिया और सैनिक के बारे में कुछ नहीं बताया। अब यह राक्षस कन्या का रोज का नियम बन गया था। जब भी राक्षस शिकार के लिए बाहर जाता, वह सैनिक को फिर से इंसान बना देती और जब राक्षस लौटता तो वह उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती। इस प्रकार सैनिक का समय राक्षस की गुफा में बीतते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन जब सैनिक को राक्षस कन्या से बोरियत हो गई और वह अपनी असल जिंदगी की यादों में खोने लगा, उसे अपने पत्नी और बच्चों की याद सताने लगी। लेकिन वह राक्षस कन्या की गिरफ्त में था और निकलना कोई आसान काम नहीं था। एक दिन राक्षस कन्या ने उस मच्छर को सैनिक बना दिया, लेकिन फिर वह भूल गई। सैनिक जो अवसर का इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसे मौका मिला, वह गुफा से चुपके से बाहर निकल आया। सैनिक ने बाहर आकर सोचा, अब मुझे राक्षस कन्या से छुटकारा मिल गया, लेकिन अब नगर तक कैसे पहुंच? मुझे तो नगर का रास्ता भी नहीं पता। फिर भी उसने हार नहीं मानी और ईश्वर का नाम लेकर एक दिशा में दौड़ने लगा। कई दिन की दौड़ के बाद वह अंततः अपने नगर पहुंच गया। अपने नगर में जाकर अपने परिवार से मिला, बीवी बच्चों से मिला तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपने परिवार से मिलकर वह सोचने लगा, अच्छा हुआ कि वह राक्षस कन्या सो गई और मुझे भागने का मौका मिल गया, वरना ना जाने कब तक वह मुझे मच्छर मक्खी बनाकर रखती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे यह मौका मिल गया। वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा।
इस तरह सैनिक को घर लौटे हुए 3 महीने बीत गए। बहुत समय बाद उसे राक्षस कन्या की याद फिर सताने लगी। वह सोचने लगा, कितनी सुंदर थी वह स्त्री, वह मुझे कितना प्यार करती थी, कितना ख्याल रखती थी, और मैंने उसके साथ क्या किया। मुझे इस तरह से उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने उससे ठीक से मिलकर अलविदा तक नहीं किया। मुझे उसे इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जब यह विचार सैनिक के मन में आते हैं तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। अब वह दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहता था। उसे न तो रोटी अच्छी लगती थी न पानी। पूरा दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता था। जैसे जैसे उसकी बेचैनी बढ़ी, उसने फैसला किया कि चाहे जो हो, वह उस कन्या से एक बार फिर मिलने जरूर जाएगा। इस निश्चय के साथ सैनिक उस बुढ़िया के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मां जी, आपने जिस स्थान पर मुझे पहले भेजा था, मैं फिर उसी स्थान पर जाना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने सैनिक को देखा और उसे पहचान लिया कि यही वही सैनिक है जो कुछ महीनों पहले राजा के हत्यारे के बारे में जानकारी लेने के लिए आया था। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें उस जंगल में भेजा था, क्या वह काम अब पूरा हो गया है या नहीं? सैनिक बोला, मां जी, उन बातों को छोड़िए। मुझे राजा को किसने मारा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहीं अधिक महत्वपूर्ण काम के लिए आपके पास आया हूं। मां जी, बस एक बार आप मुझ पर कृपा करें और मुझे उस स्थान तक पहुंचा दें। मुझे उस स्थान पर जाना है। अब सैनिक को यह भी याद नहीं था कि वह पहले बूढ़ी औरत के पास क्यों आया था। उसकी सारी तवज्जो अब उस राक्षस कन्या से मिलने पर थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वह बार बार बुढ़िया से उस स्थान तक पहुंचाने की प्रार्थना करने लगा। सैनिक की इस हालत को देखकर बुढ़िया समझ गई कि यह सैनिक अपने काम के जादू में बुरी तरह फंसा हुआ है। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक मेमना था जिसके तुम कान पकड़कर उस स्थान तक पहुंच गए थे, लेकिन अब मेरे पास दूसरा मेमना नहीं बचा है। अब मैं तुम्हें वहां कैसे भेज सकती हूं? सैनिक बोला, माताजी, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आप मुझे किसी भी तरह उस स्थान तक भेज दीजिए। मैं एक बार उस राक्षस कन्या से मिलना चाहता हूं। मुझे किसी भी कीमत पर उसे मिलवाइए। सैनिक की बातें सुनकर बूढ़ी औरत बोली, ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम जल्दी ही उस लड़की से मिल सकते हो। सैनिक ने पूछा, वह तरीका क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, यदि तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आता हूं। इतना कहकर जल्दी से वह सैनिक अपने घर गया और अपने बड़े बेटे को लेकर बूढ़ी औरत के पास वापस पहुंचा। फिर उसने बूढ़ी औरत से कहा, माताजी, मैंने अपने बेटे को आपके पास लेकर आ चुका हूं। बताइए, अब मुझे क्या करना है? बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे तुमने उस मेमने का सिर काटा था, वैसे ही तुम्हें अपने बेटे की गर्दन काटनी होगी। जैसे तुम मेमने के कान पकड़कर उस स्थान तक पहुंचे थे, वैसे ही तुम्हारे बेटे का सिर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा। काम के वशीभूत सैनिक अपने बच्चे का सिर काटने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह तलवार उठाकर अपने बेटे का सिर काटने वाला होता है, बूढ़ी औरत अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठहरो नौजवान, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम मेरे पास एक सवाल लेकर आए थे कि राजा को किसने मारा है, तो सुनो। नौजवान, राजा को ना तो चोर ने मारा था और ना ही रानी ने। राजा को तो बस हवस ने मारा था। ठीक उसी तरह जैसे आज तुम काम वासना के अंधेपन में अपने ही बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए। इसी हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और वह इतने घृणित कार्य कर डालता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह रिश्तों को तोड़ देता है और कभी नहीं जानता कि कब किसकी जान ले ले। इसलिए कोई भी कितना भी सगा हो, इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बूढ़ी औरत ने आगे समझाया, बेटा, दूसरा प्रकार होता है धन का लालच। लालची व्यक्ति भी कभी किसी का सग नहीं होता। धन के लालच में वह अपनी इंसानियत खो बैठता है और थोड़े से धन के लिए हर सीमा पार कर जाता है। ऐसे लालची व्यक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बूढ़ी औरत फिर बोली, बेटा, अब मैं तुम्हें तीसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताती हूं जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह है क्रोधी व्यक्ति। जो लोग क्रोध में अंधे हो जाते हैं, वे कभी भरोसे के लायक नहीं होते। क्रोधी व्यक्ति क्रोध में आकर
वह सब कुछ कर डालता है जिसका परिणाम केवल पछतावा होता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि खो बैठते हैं और उन्हें कुछ भी पराया या अपना नहीं दिखता। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वे 3 प्रकार के लोग जिनसे हमेशा बचना चाहिए। यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपनों से भी गद्दारी कर सकते हैं। बूढ़ी औरत ने सैनिक को समझाते हुए कहा, बेटा, जंगल में कोई कन्या नहीं है। यह सब मेरी रची हुई माया थी। अगर मैंने सीधे ही तुम्हारे सवाल का जवाब दिया होता और कहा होता कि राजा को वासना ने मारा है, तो तुम शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि वासना में मनुष्य कितना अंधा हो जाता है कि उसे अपना बेटा भी नहीं दिखाई देता। अब तुम यकीन कर सकते हो कि राजा को ना तो चोर ने मारा था, ना रानी ने राजा को, तो बस वासना ने मारा था। इतना कहकर बूढ़ी औरत अपनी कुटिया में वापस चली जाती है और सैनिक अपने बेटे को लेकर अपने घर लौट आता है। वहीं ऊंट अपने मित्र खरगोश को लेकर पहुंच जाता है। वहीं ऊंट खरगोश से कहता है, वाह मित्र, हर बार की तरह भी यह कहानी बहुत ज्ञानवर्धक थी। दोस्तों, जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला शब्द मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। कभी कभी हम रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे निभाएं। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो वह अच्छा नहीं होता, बल्कि अच्छा आप होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास होती है। प्यार खत्म होने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर जैसे बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती हैं, लेकिन मैंने सीख लिया है कि बातों को दिल में दबाकर रखना चाहिए। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जो उनकी परवाह तक नहीं करता। कोई भी इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग होता है। सबको मंजिल का शौक होता है, लेकिन मुझे सही रास्तों का शौक है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उन लोगों की होती है जो इसके लायक होते हैं, ना कि उन लोगों की जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर किसी अपने का दामन मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी बीत जाती है। किसी को अपना बनाने में आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस उनका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। हम पूरी जिंदगी यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन 4 लोग बस यही कहते हैं। राम नाम सत्य है। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग कम समझते हैं और ज्यादा समझाते हैं। यही वजह है कि रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते ज्यादा। मेहनत करते रहिए। यह आपका काम जल्दी तो नहीं करेगा, लेकिन जल्द ही करेगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहरने का मतलब है अंत और चलते रहने का मतलब है अनंत। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कौन जानता है आने वाला दिन आज से बेहतर हो। कड़वा है, लेकिन सच है जनाब, अपने कब पराए और पराए कब अपने बन जाते हैं, यह हमें कभी समझ में नहीं आता। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कभी कभी इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता, और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी यादों में मरता है। अपना जीवन इस तरीके से जियो कि आपको तो खुशी मिले ही, दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूलें खुद सुधारना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, क्योंकि मेरी जिंदगी की उम्र उस शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोलो मेरी पुरानी किताबें दोस्त, क्योंकि हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे एतबार था।
जिंदगी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई परेशानी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। परेशानी तो मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा कर बात मत करो। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी से नहीं बल्कि उसे सुधारने से सही होती है। जब कुछ मांगना हो तो अपने रब से मांगो। जो दे तो वह रहमत है और ना दे तो वह किस्मत है। लेकिन दुनिया से कभी कुछ मत मांगना, क्योंकि अगर दुनिया दे तो वह एहसान होगा और ना दे तो शर्मिंदगी हाथ आएगी। जिसे सुख में आप ना छोड़े और वह आपको दुख में ना छोड़े, वही सच्चा साथी होता है। लोग मुझे हैरान करके खुश होते हैं और मैं खुश होकर लोगों को हैरान करता हूं। खुश रहना सीखो दोस्तों, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बोधी थिंक्स पाए को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। और हाँ प्यारे मित्रों, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।